हम देवताओं के प्राण संकट में है पुत्र हनुमान। तभी तो अपनी रक्षा के लिए हम राम नाम का जाप कर रहे थे। ऐसा कौन है जिससे देवता भी भयभीत है? असंख्य वरदानों का अधिकारी रावण अब निरंकुश हो चुका है हनुमान। रावण का वध तो राम ही करेंगे हनुमान। यही नियति है और यही विधि का विधान। हमने तो उनको परास्त कर दिया, पर उनकी माया को खंडित करना सरल नहीं। शीघ्र ही देवताओं तक पहुंचकर उन्हें सुरक्षित करना होगा। आज हमारी मायावी विद्या की परीक्षा है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जो हमने आज तक नहीं किया। अंतिम अवसर है मारीच, अपनी पूरी शक्ति लगानी होगी। जय मां निकुंभला। देवताओं, अब कैसे बचोगे मायावी मारीच के शत सहस्त्र नेत्रों से? अब तुम चाहे धरती, आकाश, पाताल कहीं भी छुप जाओ, हमारी तीक्ष्ण आंखें तुम्हें खोज ही लेंगी और फिर तुम्हें बंदी बनाकर विधाता रावण के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। मायावी मारीच की अब सर्वव्यापी आंखों से कोई भी नहीं बच सकता। अब हम अपने शत्र सहस्त्र नेत्रों से सृष्टि का कण कण देख लेंगे। फिर कैसे बचोगे हमारी दृष्टि से? ये कैसा अनर्थ है? ताड़का पुत्र मारीच ने अपनी माया से सहस्त्र नेत्रों का जाल बिछा दिया है देवराज। तो हमें शीघ्र कहीं छुपना होगा गुरुदेव। यदि उस अधर्मी रावण ने हमें ढूंढ लिया तो हम सब देवताओं को वो दास बनाकर ही रहेगा। नहीं नहीं, हमें कोई ना कोई मार्ग निकालना ही होगा देवराज। कोई गुफा, कोई कंदरा तो ऐसी होगी जहां मरीच की दृष्टि ना पहुंच सके। नहीं, कोई गुफा नहीं अग्निदेव, हमें किसी गहन वन में जाकर छुपना चाहिए देवराज। देवो, छुपने का प्रयास अब व्यर्थ है। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? जब हम रावण के भय से देवलोक में सुरक्षित नहीं रह पाए तो क्या वन और क्या कंदरा, हम कहीं भी छिप जाएं, मायावी मारीच की सहस्त्र आंखें हमें खोज ही लेंगी। यदि ऐसा है तो हम अपनी रक्षा कैसे कर पाएंगे गुरुदेव? हमें नहीं लगता कि इस समस्या का कोई समाधान। जब आ गए राम भक्त हनुमान तो मिल जाएगा समस्या का समाधान। हनुमान, वो तनिक भी चिंता मत करिए, आप केवल हमारी प्रतीक्षाया में खड़े हो जाइए, फिर आप सुरक्षित हो जाएंगे। क्या हुआ देवगण, किस बात का विलंब? परंतु हनुमान, हम सब देवगण आपकी छोटी सी प्रतीक्षाया में कैसे समा पाएंगे? इतनी सी बात तो अभी लीजिए। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे।
धन्य है हनुमान, धन्य है। अटल विटल रसौटल से लेकर भूतल तक कोई हमारी दृष्टि से बच नहीं सकता। फिर ये सारे देवता छिप कहां गए? कैसे संभव है कि हम इन्हें ढूंढ नहीं पा रहे? इसके पीछे का कारण हमें अवश्य ढूंढना होगा। असंभव, असंभव। कोई तो है जिसने हमारी माया दृष्टि को बंधित किया है। ये प्रतिछाया किसकी है? आज तक हमने ऐसी प्रतिछाया नहीं देखी। कहीं देवतागण इसकी आड़ में छिपकर तो नहीं बैठे? किंतु ये प्रतिछाया इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है कि सारे देवताओं को अपने भीतर छुपा ले? ये भूमि कौन सी है जहां पर केवल एक वानर की छाया दिखाई दे रही है? वानर की छाया? कहीं ये वही उद्दंडी वानर बालक तो नहीं? नहीं 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 नहीं, ये वो वानर बालक नहीं हो सकता। ये प्रतिछाया तो बहुत बड़ी है, उस वानर बालक की नहीं हो सकती। ये अवश्य कोई और है। हमें धरती पर उतर कर देखना होगा कि वो कौन है जिसने मायावी मारीच की दृष्टि को बंधित किया है। आपका अनेक अनेक धन्यवाद हनुमान, जो आपने विराट रूप धारण करके सभी देवताओं की रक्षा की। धन्यवाद उन प्रभु का जिसे बल जिनकी इच्छा से हनुमान चलता है। प्रभु, ये मारीच के सहस्त्र नेत्र भी हनुमान की प्रतिछाया को भेद नहीं पाए। इसका कारण क्या था प्रभु? हनुमान अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है। जहां एक ओर अनीमा सिद्धि के कारण वो अपने शरीर को छोटा कर सकते हैं, वहीं महिमा सिद्धि के कारण विशाल आकार भी धारण कर सकते हैं। और प्राप्ति सिद्धि के कारण ही मारीच को हनुमान नहीं दिखे, केवल उनकी प्रतिछाया दिखी। क्योंकि इस सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात कोई भी उस साधक को देखना चाहे तो वो तभी देख सकता है जब वो साधक स्वयं चाहते हों। इतनी प्रभावी सिद्धियों के स्वामी होने के पश्चात भी हनुमान में तनिक भी अहंकार नहीं है। यही तो हनुमान की महानता है कि वो अपनी सिद्धियों का प्रयोग कभी अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते, अपितु लोकहित में करते हैं। हनुमान, मायावी मारीच ने अपनी सहस्त्र दृष्टि हटा ली है। आप नीचे आ सकते हैं। जय श्री राम। क्या हुआ देवराज? आप अभी भी चिंतित लग रहे हैं। चिंता की बात तो है पुत्र। अभी तो आपने अपनी प्रतिछाया से हमें बचा लिया, परंतु हम कब तक इस प्रकार सुरक्षित रह पाएंगे? इंद्रदेव, जब तक प्रभु है, प्रभु का नाम है, आपका कोई हित नहीं कर सकता। और ये हनुमान का वचन है। आप सब यही विश्राम कीजिए, तब तक हम आपकी सुरक्षा के लिए कोई भ्रमण करते हैं। ये कार्य हमें अति शीघ्र करना होगा। उसके पश्चात हमें गुरुकुल भी पहुंचना है।
हमारा यान तो सरयू की ओर बढ़ रहा है। कहीं वो देवता इसी क्षेत्र में तो नहीं छिपा सेनापति जी? कब तक छिपेंगे मारीच की दृष्टि से? आज हम उन्हें ढूंढ कर ही रहेंगे। हे प्रभु, समय कम है और समस्या बड़ी, इसलिए हम आपको कष्ट दे रहे हैं। देवतागण संकट में है और हम उनकी सुरक्षा के लिए कोई प्रबंध ही नहीं कर पा रहे। पता नहीं मायावी मारीच क्या क्या कर बैठे, इसलिए हम आपको स्मरण कर रहे हैं ताकि आप हमारा मार्गदर्शन कर सके। दर्शन दीजिए प्रभु। प्रभु, प्रभु, प्रभु। हनुमान, प्रभु। अच्छा हुआ प्रभु जो आप आ गए। हनुमान, आप हमें संकट की घड़ी में पुकारे और हम नहीं आए, ऐसा तो हो नहीं सकता हनुमान। प्रभु, आप तो देवताओं की स्थिति से अवगत हैं। उनकी सुरक्षा के लिए क्या किया जाए? कृपया कोई उपाय सुझाइए प्रभु। तो आप एक सुरक्षित स्थान की खोज में हैं? हाँ प्रभु, ऐसा कोई स्थान जहाँ रावण और उसकी सेना की दृष्टि ना पड़े। राक्षसों की दृष्टि से वही स्थान सुरक्षित है जहाँ अधर्म और पाप नहीं हुआ हो। हम इसी साल वहाँ देवताओं को ले जाएंगे। आप केवल उस स्थान का हमें पता बता दीजिए प्रभु। ऐसा स्थान जहाँ चारों धाम के दर्शन हो जाएं। ऐसा स्थान जो इतना सात्विक हो जिसकी धूली मात्र से ही मन पवित्र हो जाए। प्रातः काल और संध्या काल में उस स्थान का दर्शन शुभकारी हो। सेवा भाव ही उस स्थान का परम सुख हो। मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद प्रभु। जय श्री राम। पुत्र हनुमान, आपको ऐसा कोई स्थान मिल गया जो हमारे लिए सुरक्षित हो? मिल गया रिसीवर, अति सुंदर स्थान। कहाँ है वो स्थान पुत्र? जहाँ धर्म का वास हो, जहाँ पाप का नाश हो, जो चार धाम से सुंदर हो। हाँ, किंतु वो है कहाँ? अरे, ये तो हमने प्रभु से पूछा ही नहीं। क्या सोच रहे हैं आप मारुति? क्या वास्तव में है ऐसा कोई स्थान? सब हमारी अधीरता का दोष है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि प्रभु ने हमें आधी बात बताई हो। क्या क्या कहा था प्रभु ने? उनकी बातों में ही उस पवित्र स्थान का पता छुपा होगा। राक्षसों की दृष्टि से वही स्थान सुरक्षित है जहाँ अधर्म और पाप नहीं हुआ हो। सेवा भाव ही उस स्थान का परम सुख हो। प्रभु, कोई तो संकेत दे रहे थे। सेवा भाव की बात भी कर रहे थे वो, और जब आए थे तो गौमाता को भोजन करा रहे थे। प्रभु जी ने भोजन कराए, उनसे पवित्र तो कोई हो ही नहीं सकता। जय श्री राम। इंद्रदेव, हम उस अलौकिक स्थान का पता कर रहे थे, आप सुरक्षित रह सके। हमें गौ माता को पुकारना होगा। गौ माता को?
हाँ रिसीवर, तो माता ही दिखाएंगी इस विपत्ति से निकलने का मार्ग। हमें उनकी महिमा कर उन्हें खोजना होगा। आइए हमारे साथ। उस विशालकाय वानर की प्रतिछाया तो यहाँ इसी वन में थी, फिर कहां चली गई? ये मार्ग तो सरयू नदी की ओर जाता है, अर्थात अयोध्या की सीमा के निकट। हमें आभास हो रहा है कि देवतागण इसी ओर गए, इससे पहले कि वो अयोध्या की सीमा पर पहुंचे। हमें उन्हें पकड़ना होगा। चलो। मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अचर बिहारी। ये पक्षिन देख रहे हैं, अर्थात हमारा संदेश सटीक है। लगता है कुसुमपुरी वो सब यहाँ से गए। अब आपके हाथों से बच नहीं पाएंगे वो सब। चलो। राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम। प्रभु, इससे अधिक सुंदर क्या हो सकता है? राम भक्त हनुमान स्वयं गौ माता का महिमा मंडन कर रहे हैं। सत्य कहा नंदी। और हनुमान कोई रामकाज करे और कोई नई स्थापना ना हो, ऐसे कैसे संभव हो सकता है? अर्थात इस कार्य के द्वारा हनुमान केवल देवताओं की ही रक्षा नहीं कर रहे, अपितु एक नई लीला की स्थापना भी कर रहे हैं। वो क्या प्रभु? उस लीला के अनावरण के लिए थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी वत्स। ओम नमः शिवाय। ओम नमः ये है क्या? देवताओं पर आए हुए संकट का निवारण करने के लिए रुद्र अवतार मारुति को इस समय गौ माता की आवश्यकता है। हे देवी नंदिनी, प्रभु के राम काज में आपको सहायता करनी है। वे आपको पुकार रहे हैं, आपको जाना होगा। श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय। प्रणाम गो माता। हे देवतागण। हे रुद्र अवतार हनुमान, बताइए हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? हे माता, आप पवित्रता के प्रतिरूप हैं। इस संसार की जननी हैं आप। एक माता ही पुत्रों पर आयु इस संकट से उनकी रक्षा कर सकती है। राक्षस आज रावण के भय से देवताओं को इन लोक का त्याग करना पड़ा। जब तक ये संकट टल नहीं जाता, तब तक कृपया आप इन्हें स्थान दीजिए। साक्षात रुद्र अवतार के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर हम धन्य हो गए। इस राम काज में आपकी सहायता करना हमारा सौभाग्य होगा। देवराज इंद्र, हमें आभास हो रहा है कि हम तुम्हारे बहुत निकट पहुंच चुके हैं। अब तुम्हें और तुम्हारे साथी देवताओं को लंकेश का दास बनने से कोई नहीं रोक सकता। और एक बार इंद्रलोक राक्षसों के अधीन हो जाए तो फिर विधाता रावण को तीनों लोकों में चुनौती देने वाला और कोई नहीं रहेगा।
है